हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर मैथ्स की प्रैक्टिस को और एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसके अंदर जितने भी टाइप्स बनते हैं उन सभी सवालों को हम बेहतर तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज का आना बहुत जरूरी है, वो है एलसीएम। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम निकाला कैसे जाता है। अगर हम कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 36 ले लेते हैं और 72 ले लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो इन दोनों संख्याओं पे स्टार्ट करेंगे, दो से भाग देना, दो का चले जाता है तो हम दे देंगे, दो इक्का दो, दो अट्ठे 16, इसके बाद दो तियाँ 6, एक बचा, दो छः 12, फिर से दो का जाता है तो दे देंगे, दो नम 18, दो इक्का दो, एक बचा, दो अट्ठे 16। देखो 9 में 2 का नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा ही उतार देंगे, अगली संख्या में दे देंगे, दो नम 18। अब हम देखेंगे 2 का नहीं जाता तो इससे अगली संख्या से ट्राई करेंगे, जैसे 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर से 3 का जाता है तो दे देंगे, 3 एक का 3, 3 एक का 3। जैसे ही यहाँ पर एक एक आ गया समझो हमारा काम हो गया। अब इसका एलसीएम कितना आया, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, यानी 36 और 72 का एलसीएम कितना आ चुका है, 72 आ चुका है। इस तरीके से निकाला जाता है एलसीएम। ये तो है बेसिक मेथड। अब जब हम क्वेश्चंस को बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसको जल्दी कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इतनी सी बात आपको आनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, यदि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, यदि वे एक साथ काम करना शुरू करें तो कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे। अब एक एक क्वेश्चन को आपको मैं बेहतर तरीके से बताऊंगा। आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपको क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, उसी काम को 18 दिनों में। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, टोटल काम के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आया, जो 12 के पहाड़े में भी आए और 18 के पहाड़े में भी आए, यानी 36। ठीक, 12 तियाँ 36, 18 दूनी 36। अब ये होगी ए की क्षमता, ये होगी बी की क्षमता। हमें बताना है दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम कितना है, ये होता है टोटल काम 36। ठीक, अब दोनों को मिलके काम करना है। इसकी क्षमता है 3, इसकी क्षमता है 2, दोनों मिल जाएंगे यानी 3 + 2, यानी 36 बट्टे कितना हो गया, 36 बट्टे हो गया 5। अब 5 का भाग हमें देना है 36 में। देखो 5 सत्ते कितना होगा, 35 होगा, बचा एक, उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे यही संख्या आ जाती है। 7 सही 1/5 दिनों में वह इस काम को पूरा कर देंगे। इस तरीके से निकाला जाता है इनका आंसर। मैंने आपको कहा था इसका हम जो एलसीएम होगा वो जल्दी कैसे लेंगे। देखो आपके पास एक संख्या थी 12, एक संख्या थी 18। अब इसका एलसीएम कैसे लोगे, 12 को क्या लिखोगे, 12 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, 18 को हम कितना लिख सकते हैं, 6 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब देखो जो संख्या कॉमन है, 6 संख्या इसमें कॉमन है तो दोनों में से एक बाहर ले लो 6। अब देखो इसमें 2 बचा, इसमें 3 बचा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता होगा, जो 2 के पहाड़े में भी आए और 3 के पहाड़े में भी, यानी कितना 6 आता होगा ना 6। तो 6 6 कितना होता है 36। एलसीएम कैसे निकाला हमने, ऐसे निकाला। तो आप किसी तरीके से भी जल्दी निकाल सकते हैं। इस टाइप से शुरू होते हैं इसके सवाल। पहला सवाल सरल है, दूसरा सरल है, धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ता हुआ दिखने वाला है। अब हम अगला सवाल करते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखो अगले सवाल में क्या है, विनोद किसी काम को 6 दिनों में तथा माया उसी काम को 9 दिनों में कर सकती है। अगर दोनों मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अब पहले की तरह हम सॉल्व करते हैं। देखो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 7 सही 1/5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, विनोद किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकता है। उसके बाद माया उसी काम को कितने दिनों में कर सकती है, 9 दिनों में कर सकती है। इनका क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। अब बताओ जो 6 के पहाड़ी में भी आई और 9 के पहाड़ी में भी आई वो दोनों हो जाएगा इसका एलसीएम, दोनों की टेबल पे आई, और 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। बताओ इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18। देखो 6 तियाँ 18, 9 दूनी 18। ये एलसीएम क्या होता है, जितनी जितनी बार भाग जाएगा ये इनकी कार्य क्षमता होती है, यानी एफिशिएंसी होती है। अब हमें बताना है कि ये टोटल काम क्या होता है, 18 है, ये टोटल काम होता है। इसको ये दोनों करेंगे, 3
और 2, 3 2 5, इन दोनों को एक काम करना है। कितने समय में करेंगे? देखो 5 का इसमें आप लोग भाग दोगे तो 5 तियाँ 15 बार में पूरा चले जाएगा। 16 17 18, 3 बचा बट्टे ये नीचे वाली संख्या यहाँ पर आ जाती है। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 3 सही 3 बट्टे 5 दिन। अरे इसमें अगर ऑप्शन को हम देखें तो पॉइंट में लिखा गया है, हम इसको पॉइंट में ही सॉल्व कर देते हैं। देखो पॉइंट पे कैसे सॉल्व करेंगे? 5 तियाँ 15, 16 17 18, 3 बचा, दशमलव की 0 लगेगा तो 5 6 30, 3.6 दिनों में काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। 3.6 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ में। अब देखो अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया। अब धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ते हुए दिखने वाला है। अगला सवाल हमसे पूछा गया, ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है और बी उसी का 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है। ठीक, तो दोनों मिलकर पूरा काम करने में कितना समय लेंगे? सबसे पहले अगर हम ए को देखें तो ए किसी काम का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर रहा है। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है? देखो ए क्या कर रहा है, इस तरीके से आपको लिखना है। 1/5वां भाग कितने दिनों में करता है? 1/5वां भाग 4 दिनों में करता है। तो टोटल के लिए क्या क्या करना है आपको? इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना है, 5 चक्को 20, यानी ए अपना पूरा काम 20 दिनों में करता है। इसी तरीके से बी का देखो, सबसे शॉर्ट अप्रोच के साथ जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी वैसे हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बी उसी काम के 1/6 भाग को, बी उसी काम के 1/6 भाग को कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में करता है। मैंने कहा टोटल काम के लिए क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30। ये लो हमने दोनों का टोटल काम निकाल दिया। अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? इसका लेना होगा एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60। अब ये दोनों इसके आगे कार्य क्षमता, टोटल काम है 60 और एफिशिएंसी कितनी है? 3 2 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा? 12 पंचे 60, यानी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर देंगे? इस काम को 12 दिनों में कर देंगे। तो 12 ऑप्शन कहाँ दिखता है हमें? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस तरीके से 5वां भाग या 1/6वां भाग इस तरीके से दे दिया जाता है। ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ दिखाने के लिए किया जाता है, बाकी इन सभी को सॉल्व हम इसी तरीके से करेंगे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ में। अगला क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि ए और बी एक साथ मिलकर 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, तो अब हमें बताना है बी अकेला कितने समय में उस काम को पूरा कर देगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले हम देखेंगे इस तरीके से जो जो हमें बताया गया है। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है तो हमने लिख लिया ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी जब साथ मिलकर करते हैं तो उसी काम को 15 दिनों में कर लेते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में कर लेते हैं? 15 दिनों में कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सी बात, हम क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 20 तियाँ 60, 15 चक्को 60। अब देखो हमें क्या बताना है? बी अकेला उसी काम को कितने समय में पूरा कर लेगा, हमें बी बताना है। टोटल काम कितना है? 60 है। अब देखो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? यहाँ पर देखो ए प्लस बी कितना है? 4 है। अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं, ए प्लस बी यहाँ पर कितना है? ए प्लस बी हमारे पास यहाँ पर 4 है। और ए अकेला कितना है? ए अकेला 3 है। ए अकेला 3 है। 3 में कितना जोड़ोगे कि 4 आ जाएगा? बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। इस तरीके से हमें निकाल लेना है, इसमें उलझना नहीं है। ए प्लस बी 4 था, ए 3 था, तो हमें बी बताना है। बी कितना आ जाएगा? ये वहाँ चले जाएगा तो 4 - 3 बराबर 1, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? एफिशिएंसी 1 आ गई है। इस आपको पता चला कैसे किया? देखो ए की 3 थी, ए प्लस बी की 4 थी, हमें सिर्फ ए की चाहिए। हमें किसकी चाहिए? सिर्फ बी की चाहिए। तो हम यहाँ पर ए का माइनस कर देंगे, ए को यहाँ पर रखो और यहाँ डाल दो। ठीक, इस तरीके से देखो ए प्लस बी का 4 था और ए का 3 था, तो 3 यहाँ पर रखा, 3 प्लस बी बराबर 4 और 3 वहाँ जाएगा तो 4 - 3 बराबर 1। तो बी की कार्य क्षमता 1 है, तो ये कितने दिनों में कर पाएगा? 60 दिनों में काम को पूरा कर पाएगा। तो 60 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। पी व क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेला उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो बताओ क्यू अकेला उसी काम के 2/3 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पर हमको वही काम करना है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बदल दिया गया। देखो पी व क्यू मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो हम सिंपल सा लिख लेते हैं पी और क्यू मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। पी अकेला उसी काम को 36 दिनों में कर रहा है। पी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करता है? 36। हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। 12 तियाँ 36, 36 एक्का 36, ये निकालना आ गया आपको। अब हमें बताना है क्यू अकेला उसी कार्य के 2/3 हिस्से को, उसी कार्य के यानी इसके 2/3 हिस्से को
कितने दिनों में करेगा Q। सबसे पहले हम इसका 2/3 हिस्सा निकाल लेते हैं। देखो 36 का 2/3 हिस्सा कितना होगा, 36 का 2/3 2/3, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, यानी 2/3 हिस्सा काम कितना आ गया 24। अब ये 24 काम कराना किससे है, Q से कराना है। अब इस तरीके से देखो P प्लस Q कितना है 3 है, P प्लस Q कितना है 3 है, P कितना है 1 है, तो Q कितना होगा 2 होगा। सिंपल सी बात। कैसे, देखो P प्लस Q बराबर कितना है 3 है, P कितना है 1 है, प्लस Q बराबर 3, तो Q बराबर कितना होगा 3, वहाँ 1 वहाँ जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर 2। इस तरीके से आपको निकालना आ गया होगा। 2 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 12 बार में। तो हमें पता चल गया इसका आंसर कितना आया 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। हमें बताना था P और Q साथ मिलकर 12 दिनों में करते हैं, P अकेला 36 दिनों में करता है, तो Q टोटल जो काम है उसका 2/3 हिस्सा कितने दिनों में करेगा, तो हमने कहा उसका 2/3 हिस्सा Q 12 दिनों में खत्म कर देगा। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर भी दे दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ में। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, देखो ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% काम कर सकते हैं। हमसे पूछा गया ए और बी एक साथ काम करते हुए 9 दिनों में 45% काम कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में काम पूरा करता है, तो बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। इसको हमें कैसे बनाना है, अब आपको ऐसे देखना है। देखो ए प्लस बी एक कार्य को करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी, अब 9 दिनों में 45% कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद हमने देखा ए अकेला 30 दिनों में काम पूरा कर सकता है, ए अकेला 30 दिनों में काम पूरा कर सकता है, 30 दिनों में। अब यहाँ पर देखो आपको क्या ध्यान देना है, 9 दिनों में 45% काम हो रहा है, 45% काम कितने दिनों में कर पा रहा है 9 दिनों में कर पा रहा है। हमें काम क्या लेना होता है 100% काम लेना होता है। तो देखो 45% काम 9 दिनों में है, तो 100% काम कितने दिनों में होगा, कितने दिनों में होगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो सिंपल, या फिर डायरेक्ट आप बता सकते हो 20 दिनों में होगा। 9 पंचे 45, 5 से इसको कट करोगे तो 5 दूनी 10 20। ठीक, अगर 45% काम 9 दिनों में होता है तो पूरा 100% काम कितने दिनों में होगा 20 दिनों में होगा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपकी लैंग्वेज बदल दी जाती है थोड़ा सा क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए। अब हम इसको निकालते हैं। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 20 तियां 60 और 30 दूनी 60। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको बताना है बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। 60 काम टोटल है, कितना काम है 60 काम टोटल है, 60 काम टोटल है, और बी को करना है। ए प्लस बी बराबर कितना है 3 है, ए कितना है 2 है, तो बी कितना होगा 1 होगा। तो 1 को नीचे लिख लो। कैसे करना है मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन पे अभी बताया है। देखो ए प्लस बी बराबर 3 है, ए अकेला 2 है, ए और बी की कार्य क्षमता 3 है, और अगर ए की 2 होगी तो बी की कितनी होगी, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आ जाए, 1 जोड़ेंगे, तो बी की कितनी आ गई 1 आ गई। 1 को हमने नीचे लिख लिया। टोटल काम को ऊपर लिखते हैं, कार्य क्षमता को नीचे लिखते हैं। तो इस तरीके से जब हम भाग देते हैं तो हमें कितना मिलता है 60। तो हमें पता चल गया बी अकेला उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। ये था टाइप 1, धीरे धीरे शुरू होगा टाइप 2, और धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर 3 लोगों के बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो अलग अलग वो 12, 15 और 20 दिनों में कर रहे हैं, अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे ये हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चंस को आप आगे देख चुके हैं। अब देखो इसका आंसर जल्दी कैसे निकाला जाएगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे ए कितने दिनों में करता है 20 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है 15 दिनों में, सी कितने दिनों में करता है 20 दिनों में। इन तीनों का हमें एलसीएम ले लेना है, जो इसके तीनों से तीनों का मल्टीपल होना चाहिए और तीनों के टेबल पे सेम होना चाहिए। बताओ क्या हो जाएगा, आपको खुद सोचकर बताना है। कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60 और 20 तियां 60। इस तरीके से हमने इसकी कार्य क्षमता को भी निकाल लिया। अब हमें बताना है अगर इसी टोटल काम को ये तीनों करते, 5 4 9 10 11 12 12 इसकी कार्य क्षमता आ गई। टोटल काम 60 हो गया, 12 पंचे 60। अगर तीनों लोग मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में खत्म कर देंगे 5 दिनों में खत्म कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी 5 डेज हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब हम बढ़ जाएंगे अपने अगले सवाल की तरफ में। क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम वही होगा, आपको सिर्फ लैंग्वेज बदलकर बताया जाएगा। जैसे अगला सवाल है, एक टायर में 3 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा अकेले 18 मिनट और तीसरा अकेला 6 मिनट में पिचका देता है।
यदि हवा नियत दर से निकलती है तो सभी एक साथ मिलकर कितने समय में पिचका देंगे। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट खुद आपको सॉल्व करना है। देखो, पहला वाला जो पंक्चर है वह 9 मिनट में टायर को पिचकाता है, जो दूसरा वाला पंक्चर है वह 18 मिनट में, और जो तीसरा वाला पंक्चर है वह 6 मिनट में पिचका देता है टायर को। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। बहुत जल्दी आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक। तो इन तीनों का एलसीएम हमने ले लिया 18। 9 दूनी 18, 18 एक का 18, 6 तियाँ 18, जितनी जितनी बार में भाग जाएगा वो इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। अब तीनों को साथ काम करना है तो तीनों को साथ जोड़ लो। 3 एक 4 5 6, 6 तियाँ 18, तो 3 मिनट में तीनों मिलकर पूरे टायर को क्या कर देंगे, पिचका देंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल हमारे सामने है, ए और बी मिलकर कोई काम 8 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिनों में, सी और ए मिलकर उसी काम को 6 दिनों में करते हैं। अगर तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है। सबसे पहले हमें बताया गया ए प्लस बी अगर साथ काम करेंगे तो 8 दिन लगाएंगे, अगर बी प्लस सी साथ काम करेंगे तो 10 दिन लगाएंगे, अगर सी प्लस ए साथ काम करेंगे तो 6 दिन लगाएंगे। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा वो आपको बताना है। बताओ किस किस का, 8 का, 10 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा वो आपको बताना है। जो तीनों में से तीनों का मल्टीपल होना चाहिए ऐसा आपको बताना है। देखो, डायरेक्ट आपके साथ आप सामने आना चाहिए। 8, 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है, ठीक। उससे छोटी संख्या कोई नहीं होती है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अब देखो, 8 का भाग कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। 8 का 8, 4 बचा, 8 पंजी 40, 15। इसका भाग कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। 6 दूनी 12, इसका कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। इतना हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, क्या ध्यान देना है वो आपको ध्यान देना है। देखो, जैसे ऊपर के क्वेश्चन आ रहे थे, एक की एफिशिएंसी 1 बार थी, ठीक, ऐसे हमें पता चल जा रहा था। अकेले की एफिशिएंसी हमारी निकल जा रही थी। लेकिन यहाँ पर देखो, ए बी साथ है, बी सी साथ है, सी ए साथ है। अगर इस तरीके से देखेंगे, ए 2 बार आ गया, देखो एक 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आ गया, तो दो तीनों में से हम कॉमन लिख के क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना होता है, नहीं तो आपका 100% आंसर गलत आएगा। अब देखो, इन तीनों की एफिशिएंसी को अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर जोड़ो, कितना आया, 20, 30, 35, 36, 37, 10, 47, कितना आ गया, 47 आ गया, आया ना। अब देखो, 2 यहाँ गुणा का है, वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, यहाँ गुणा का है वहाँ जाएगा तो भाग का, 47/2। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 47/2 आ गई। अब तीनों को एक साथ मिलकर काम करना है, 120 टोटल काम है, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 47/2 है। ये आपको ध्यान देना है। अगर 2 बार दोनों हैं तो 2 का कॉमन लेके इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। डायरेक्ट यहाँ पर उनकी कार्य क्षमता को 47 नहीं लिखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। यही चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी बट्टे के नीचे बट्टे आ जाता है तो क्या होता है, नीचे वाला उल्टा होकर ऊपर जाता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो 120, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, ये 47/2 है ना, ये 2/47 बन जाएगा। ध्यान आया। जब भी बड़े बट्टे के नीचे छोटा बट्टे होगा तो जो नीचे वाला भिन्न होगा वह जब ऊपर जाएगा गुणा में तो उल्टा होकर जाएगा। बस आपको इतना ध्यान देना है। अब देखो 120 दूनी कितना होता है, 240, बट्टे नीचे कितना है, 47। जब आप इसको भाग दोगे, अब देखो 47 का भागा आपको कितने में देना है, 240 में देना है। अगर हम देखें तो 47 का भागा अगर हम देते हैं तो कितनी बार में जाएगा ये, इसको अगर हम देखें तो 47 पंचे कितना होता है, 47 पंचे 7 पंचे 47 हमें करना है, पंचे करना है, 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3 और उसके बाद 23 यहाँ पर है, 235 होता है, ठीक। तो ये 5वीं बार में ही भाग जाएगा। तो 5 से कौन सा ऑप्शन शुरू होता है, 5 से एक ही ऑप्शन शुरू होता है, 5 सही 5/47, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप लोग इसको भाग करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हम 47 पंचे करते हैं तो 47 पंचे हमें मिलता है 235। 235 5 बार में गया तो 5 हमने यहाँ पर लिख लिया, 5। उसके बाद यहाँ पर कितना था, 240 था, 240 में से 235 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 5, और नीचे वही संख्या लिख लेते हैं, यानी 5 सही 5/47, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये था हमारा दूसरा टाइप। अब हम कवर करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस को। अब इसी टाइप का एक और सवाल हम बनाने वाले हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे ए और बी मिलकर कोई काम 18 दिनों में, बी और सी मिलकर 24 दिनों में और ए और सी मिलकर 36 दिनों में काम को पूरा करते हैं। बताओ ए बी और सी मिलकर कितने समय में पूरा कर पाएंगे। तो उसी तरीके से हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ए और बी मिलकर कितने समय में करते हैं, 18 दिनों में। बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 24 दिनों में। सी प्लस ए मिलकर या ए प्लस सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं,
36 दिनों में करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा वो आपको डायरेक्ट सोचना है। 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना होता होगा, 18 चक्को 72, 24 का भाग भी चली जाता है और 36 दूनी 72। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। क्यों, 18 चक्को क्या होता है, 72 होता है। 24 तियाँ क्या होता है, 72 होता है। 36 दूनी क्या होता है, 72 होता है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट इनको जोड़ के इससे भाग नहीं देना है, वो आपका गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ अगर हम इसकी कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो 4 5 7 8 9, तो हमारी कार्य क्षमता कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो ये जो 2 है ये भी तो वहाँ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। यानी ए और बी और सी तीनों अगर काम करेंगे तो उनकी टोटल कार्य क्षमता कितनी होगी, 9/2 होगी। अब टोटल काम को करना है तीनों ने, तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 9/2 है। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी बड़े बट्टे के नीचे छोटा बट्टे आ जाए तो ये वाला भिन्न ऊपर जाएगा, गुणा में उल्टा होके जाएगा। 72 गुणा 9/2 क्या होके जाएगा, 2/9 होकर जाएगा, इस तरीके से। ठीक, तो आपको किस तरीके से देखना है, देखो 72/9/2 था ना, तो 72 बट्टे बड़ा बट्टे था, फिर नीचे 9/2 था। जब भी ये 9/2 ऊपर जाता है तो उल्टा होके जाता है, 72 गुणा 2/9 ऐसा होके जाएगा। आपको समझ में आ गया। अब देखो 9 से काट दो, 9 अट्ठे 72 और 8 गुणा 2 8 दूनी 16। तो अब वो तीनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा कर देंगे, 16 दिनों में काम को पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर दो दो लोग यहाँ पर दिख जाएं तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना टाइप नंबर 3 को। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 3 को कैसे बनाया जाता है। अब इसमें आपको कहा जाएगा ए कोई काम 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन मिलकर काम कर लिया, फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेला पूरा किया और पूरा काम समाप्त करने के लिए बी को लगने वाले कुल दिनों का संख्या बताओ। ठीक, कुल कितने दिनों काम किया वो आपको बताना है। जैसे आपसे कहा जाएगा ए ने 16 दिन करा है, बी ने 12 दिन करा है, 4 दिन उन्होंने 7 करा है। ठीक, ए 16 दिन में कर सकता था, बी 12 दिन में, 4 दिन उन्होंने 7 कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, ए चला गया काम छोड़ के। अब बी शेष काम को अकेला करता है, तो बताओ बी टोटल कितने दिनों काम करता है वो आपको बताना है। इस तरीके के सवालों को आपको कैसे सॉल्व करना है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरीके से, देखो ए कोई काम कितने दिनों में कर सकता है, 16 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक मेथड इसका सीखने वाले हैं, उसके बाद आपको मैं एक स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। उसके बाद जितने भी आगे के क्वेश्चंस आएंगे, जब आपको पता चलेगा कोई आदमी काम करने आया 2 लोग, इसमें एक आदमी 3 दिन काम करके चला जाता है और जो दूसरा आदमी है वह लास्ट के 3 दिन पहले काम छोड़ के चले जाता है, तब आंसर कैसे निकालेंगे। तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा उसके आधार पर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए बी और सी काम शुरू करते हैं, काम शुरू एक साथ करते हैं। ए 3 दिन काम करके चला गया, जो सी था वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले चले गया। अब बताओ टोटल काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो इन क्वेश्चंस पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी सीखना है। सबसे पहले हम इस सवाल को बेसिक से बताएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले हम बनाते हैं, ए कोई काम 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो मैंने लिख लिया। बी कोई काम 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो मैंने लिख लिया। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना। तो 16 तियाँ 48, 12 चक्को 48। अब देखो ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 4 है। अब हमें क्या करना है, उन्होंने 4 दिनों तक मिलकर काम किया है, 4 दिनों तक उन्होंने साथ मिलकर काम किया है। ए प्लस बी ने 4 दिनों तक काम किया है। तो देखो 4 दिन काम किया, ए और बी दोनों ने किया, तो 4 5 6 7 7 इनकी कार्य क्षमता ले ली, क्योंकि दोनों ने ही काम किया। 4 5 6 7 कितने दिनों किया, 4, तो सच्चे को कितना हो गया, 28। टोटल काम कितना था, 48। अब इन्होंने 4 दिन में 28 काम कर लिया है, 48 टोटल काम था, 28 काम उन लोगों ने मिलकर कर दिया है। तो बचा हुआ काम हम सबसे पहले निकाल लेंगे। 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 20। तो हम लिखेंगे लेफ्ट वर्क यानी बचा हुआ काम कितना है, 20 है। जब हमें बचा हुआ काम हमें पता होगा तब तो हम कहेंगे बी कितने दिनों में करेगा। ठीक, तो ये बचा हुआ काम अब कौन करता है, ए तो चला गया, कौन करेगा, बी करेगा अब इस बचे हुए काम को। तो बी कितने दिनों में करेगा, देखो 20 काम है और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, तो 4 नीचे लिख देंगे। मैंने कहा था जो बचा हुआ काम होता है, जो काम होता है उसे ऊपर लिखते हैं और कार्य क्षमता को नीचे लिखते हैं। बचा हुआ काम हमने 20 निकाला और कार्य क्षमता कितनी थी, बी की 4 थी, तो उसको नीचे लिख दिया, 4 पंचे 20। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसके ऑप्शन है 6, 9, 4 या फिर 8।
टोटल काम जब पूरा हुआ तो बी ने कितने दिनों काम किया। देखो बी ने यहाँ पर कितने दिनों काम किया, अकेला बी ने 5 दिन बी ने यहाँ पर अकेला काम किया। और ए के साथ कितने दिनों काम किया, ए के साथ 4 दिनों काम किया, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं 4 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया है। बी ने 4 दिन यहाँ पर भी काम किया है, बी ने अकेला 5 दिन भी काम किया है। तो बी ने टोटल कितने दिन काम किया है, बी ने अगर टोटल की बात आएगी तो 4 दिन ए के साथ किया, 5 दिन अकेला किया, 5 4 9 दिन बी ने काम किया है कार्य पूरा होने तक का। तो 9 दिन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट इसका ऑप्शन। इस तरीके से बेसिक मेथड होता है, ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा आपको सीखना क्या है। देखो सबसे पहले एक छोटी सी चीज को आपको सीखना है, इसको मैं करूंगा कैसे, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं इसको आंसर निकालूंगा कैसे। सब कितनी छोटी चीज आपको ध्यान देनी है। देखो हमसे कहा गया ए कोई काम को 16 दिनों में कर सकता है, लो मैंने लिख लिया। फिर कहा बी कोई काम को 12 दिनों में कर सकता है, ये भी मैंने लिख लिया। अब इसका एलसीएम मुझे निकालना था, ये यहाँ पर से स्टार्ट होता है सेकंड मेथड। इनका एलसीएम मैंने 48 निकाला, 16 3 48, 12 चक्को 48। अब इतने से आपको क्या ध्यान देना है, देखो जो काम छोड़ के जाएगा ना, क्वेश्चन पे आपको देखना है, जो काम छोड़ के जाएगा उसका पूरा ही काम हम घटा देंगे। अब देखो कौन काम छोड़ के गया, 4 दिनों तक मिलकर 7 काम किया, फिर ए चला गया, यानी काम छोड़कर कौन जा रहा है, ए जा रहा है। तो आप क्या करो, ए का पूरा ही काम घटा दो। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 दिन है, 3 है। ए की कार्यक्षमता कितनी है, 3 है। ए की कार्यक्षमता 3 है और वो कितने दिन काम कर गया, 4 दिन काम कर गया, यानी 3 चक्को 12 काम कर गया है। हमने क्या कहा, इस स्मार्ट अप्रोच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि काम छोड़कर कौन जा रहा है। मैंने देखा कि ए काम छोड़कर चला जाता है, और मैं देखूंगा कि अगर तू काम छोड़कर जा ही रहा है, मैं तेरा काम पूरा ही माइनस कर देता हूं। तो देखो ए कितने दिन काम कर गया, फिर 4 दिन काम कर गया ए, तो 4 की ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और ये काम कितना दिन कर गया है, 4 दिन। तो 3 चक्को 12 इसका टोटल काम होता है। ए का टोटल काम कितना हुआ, 12, तो मैं 12 को इसमें से माइनस कर दूंगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखना आंसर कितनी जल्दी आप लोग निकाल पाओगे। 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6। इसके बाद 4 में से 1 गया, 3। अब बचा हुआ काम कितना है, 36 है। देखो ए का तो हमने सारा ही चीज घटा दिया है, अब इसको करेगा कौन, बी करेगा। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4, तो 4 नीचे लिख दो, 4 नाम 36। यहाँ पर भी 9 डेज आया था, यहाँ पर भी 9 डेज आ गया। आंसर ऐसे निकाला जाता है। ये है दोस्तों स्मार्ट अप्रोच। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो काम छोड़कर जाएगा उसका काम आप लोग घटा दोगे। ये मैंने आपको बेसिक मेथड बताई, ये आपको स्मार्ट अप्रोच देखनी है। अब इसको आपको सीख लेना है, आगे देखना जब भी दोनों मिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे आप कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल पाते हो। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। ए कोई काम 16 दिनों में कर सकता था, मैंने लिख लिया। बी कोई काम 12 दिनों में कर सकता था, मैंने लिख लिया। इनका एलसीएम ले लो 48, 16 3 48, 12 चक्को 48। मैंने क्या कहा, जो काम छोड़कर जाएगा उसका काम पूरा घटा दूंगा। देखो ए और बी ने साथ 4 दिनों तक काम किया है, तो ए काम छोड़कर जाएगा तो मैं ए का काम घटाऊंगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता 3 है, और इसने 4 दिन काम किया है, 3 चक्को 12, तो 48 में से मैं 12 घटा दूंगा तो मुझे कितना मिला, 36। अब ए का तो मैंने सब कुछ घटा दिया। हमसे पूछा बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो बी की एफिशिएंसी लिख लो कितनी है, 4, 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 9, तो 9 दिन। ये आ जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस तरीके से हम इसके आंसर निकालते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 3 की ओर। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहो, आगे के क्वेश्चंस पे आपको और ज़्यादा मजे आने वाले हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे सामने, ए बी और सी क्रमशः 8 10 और 12 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। अब बी शेष काम को पूरा करता है, कार्य पूरा करने में लगे कुल आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो सिंपल होगा हम सबसे पहले उसी तरीके से देखेंगे, जो सबसे सिंपल मेथड होगा उसी से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए और बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 8 और 12 दिनों में कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, ए कितने दिनों में, 6 दिनों में, बी कितने दिनों में, 8 दिनों में, सी कितने दिनों में, 12 दिनों में। मैंने क्या कहा, आपको एलसीएम लेना जल्दी आना चाहिए। तो इन तीनों का एलसीएम अगर आप जल्दी लोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। बहुत जल्दी आपको बताना है, ठीक। 6 चक्को 24, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24। ये आपने कार्य क्षमता भी निकाल ली, जिसका भाग जितनी बार गया वो उसकी कार्य क्षमता होगी, ये मान लो। अब देखो अब आपको क्या करना है, लेकिन ए और सी 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूँ ए और सी 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, इसका एक मतलब ये भी तो हुआ, यानी ए और सी ने 2 दिन काम कर लिया है, बी ने तो काम छोड़ा ही नहीं, यानी ए बी और सी ने 2 दिन मिलकर काम कर लिया। ये हमने क्वेश्चन से ही अपना निकाल लिया। अब देखो फिर ए बी और सी ने 2 दिन काम कर लिया है,
ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम कर लिया है। ए प्लस बी प्लस सी यानी 4 5 7 8 9 9 एफिशिएंसी है और 2 दिन इन्होंने काम कर लिया है। 9 दूनी 18 यानी ए बी और सी ने जब ए और सी काम छोड़कर गए 2 दिन बाद तो उससे पहले ही 18 काम हो गया, क्योंकि ए बी और सी ने 2 दिन मिलकर काम किया है तो 9 दूनी 18 काम हो चुका है। अब टोटल काम 24 था, 18 काम हो चुका है तो हम इसमें से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम करो, कितना आया 6। काम कितना बचा, वर्क लेफ्ट, बचा हुआ काम कितना है 6 काम है। अब हमसे क्या कहा गया, तब बी शेष कार्य को पूरा करता है। अब इस काम को, ये बचा हुआ काम मैंने लिखा है, इसको कौन पूरा करेगा, बी करेगा। कौन काम पूरा करेगा, बी। तो बी की एफिशिएंसी 3 है तो 3 इसके नीचे लिख लेंगे। तो कितनी बार कटा, 2 बार कटा। अब देखो क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया कार्य पूरा करने में लगे कुल आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी। कुल पूछा है, देखो टोटल काम कितने हैं। देखो सबसे पहले ए बी और सी ने कुल कितने दिन काम किया था, 2 दिन काम यहाँ पर लगा। फिर अकेला बी ने कितने दिन काम किया, फिर अकेला बी ने 2 दिन, 2 दिन यहाँ पर लगे जब तीनों ने साथ काम किया। 2 दिन बी ने अकेला काम किया, यानी 2 काम यहाँ पर, 2 दिन यहाँ पर, 2 दिन यहाँ पर। टोटल दिनों की संख्या हमसे पूछी है तो टोटल दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये सवाल आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है, अभी आप देखते जाना, आपको बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। आगे की वीडियोस में सारे टाइप्स में कवर करवाऊंगा, आप लोग बस मेरे साथ वीडियो में बने रहना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जब आप शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं आपके साथ और भी अच्छे अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे लेकिन अच्छे लेवल तक का, ठीक। सिर्फ बेसिक से जब हमने स्टार्ट किया है, अब हम टाइप 4 में आ चुके हैं। ऐसे ही आप लोग देखना, मैं आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन से लेकर आऊँगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जब कोई काम आगे से छोड़ देगा। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी अकेले काम करते हुए क्रमशः 8 व 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक काम साथ शुरू किया, लेकिन ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। इन्हें काम कितने दिनों में पूरा हुआ बताना है। देखो इन क्वेश्चन को अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो परेशान हो जाओगे। मैं आपको एक कंसेप्ट देने वाला हूँ, उसको आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन इतना आसान है। देखो ए और बी अकेले काम करते हुए 8 व 12 दिनों में काम को कर सकते हैं। मैंने लिखा ए ने कितने दिनों में काम किया, 8 दिनों में काम किया। बी कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। अब देखो ए काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया ए ने। पहले मैं भी सोचता था 2 दिन और काम कर लेता तो मेरा आंसर जल्दी निकल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, कौन रोक सकता है। ए की खुद की मर्जी है, वो 2 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया तो फिर भी हम अपना आंसर उतनी ही जल्दी निकाल लेंगे। देखो ए कोई काम 8 दिनों में कर सकता है, बी कोई काम 12 दिनों में कर सकता है, तो इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 8 तियां 24, 12 दूनी 24। अब देखो क्या करना है आपको, ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आप लोग लिख लो, अगर काम पूरा होने के एक्स दिन पहले, कितने भी दिन पहले काम छोड़ देगा, काम पूरा होने के, देखो ध्यान रखना है आपको, इस चीज़ को आप लोग लिख भी सकते हो। काम पूरा होने के एक्स दिन पहले अगर कोई काम छोड़ेगा, एक्स दिन पहले अगर कोई काम छोड़ेगा तो उससे हम काम करवाएंगे, उससे काम करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, देखो कैसे निकालते हैं काम। अगर कोई काम पूरा होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ जाएगा तो उससे हम काम करवा लेंगे। अब कैसे करवाएंगे, देखो ए कोई काम 8 दिनों में कर सकता था, बी 12 दिनों में, इसका एलसीएम 24 आया, 8 तियां 24, 12 दूनी 24। अब देखो ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर ए 2 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो कितना दिन काम और करता वो हम निकाल लेंगे। प्लस 2 दिन पहले काम किसने छोड़ा है, ए ने छोड़ा है, तो मैं कहूँगा 2 दिन काम और कर। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3 से मुझे 2 दिन काम और कराना है, 3 दूनी 6, 6 को इसमें जोड़ दो, 24 6 कितना हो गया, 30। टोटल काम कितना आ गया, 30। और अब इसकी एफिशिएंसी 3 और 2 5, 5 से जब आप काटोगे 6 दिन। ये लो आपका आंसर निकल गया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए 6 दिन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको मजा आया है नहीं। अब देखो क्वेश्चन कितना घुमाकर पूछा गया था कि ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो मैंने कहा 2 दिन पहले तो तूने काम छोड़ा है, लेकिन मैं तुझसे 2 दिन का काम और करवा लूंगा और अपनी एफिशिएंसी भाग देकर अपना आंसर निकाल लूंगा। आपको क्या करना था एक बार और बताता हूँ, ए 8 दिनों में कर सकता था, बी कितने दिनों में कर सकता था, 12 दिनों में। इसका हमने एलसीएम ले लिया 24, 8 तियां 24, 12 दूनी 24। अब 2 दिन पहले काम किसने छोड़ा है, ए ने, तो मैं 2 दिन ए से काम करवा लूंगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 3 एफिशिएंसी है, 2 दिन काम करेगा, 3 दूनी 6 काम करेगा। तो इस काम को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। यहाँ पर आप लोग लिख लो, काम करवाएंगे यानी जोड़ देंगे। अगर
काम पूरा होने के x दिन पहले कोई काम छोड़ेगा तो उसका काम हम जोड़ देंगे। तो 2 दिन पहले काम छोड़ दिया था तो 2 दिन काम करवा लिया मैंने, 3 दूनी 6, 24 में 6 जोड़ देना है, 30 आ गया। अब 30 काम को ये दोनों करेंगे, 3 2 5, 5 6 30, तो 6 दिन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब एक अगला सवाल बनाते हैं, उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। देखो कितनी जल्दी हम इसका आंसर निकाल पाते हैं। ए बी और सी क्रमश है 12-15 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, 10 12 और 15 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने के 3 दिन पहले अगर कोई काम छोड़ेगा तो मैं उससे काम करवाऊंगा। कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब इसका आंसर कैसे निकालना है? ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे एसआई में। बहुत सारे सेंटर लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उन्हीं को मैं आपके बीच लेकर आया हूं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। ए 10 दिनों में कर सकता था, बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालना है। एलसीएम कितना आएगा? 10 12 और 15 का 60 ही आ जाएगा। एलसीएम पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। संख्याएं देखते ही आपके दिमाग में उसका एलसीएम आ जाना चाहिए। 10 से 60 में भाग दोगे तो 6, 12 से दोगे तो 5, 15 से दोगे तो 4। अब देखो क्या कहा गया, कितना सरल मुझे इसको बनाना है। लेकिन बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने के इतने दिन पहले अगर कोई छोड़ेगा, ध्यान देना है आपको, काम पूरा होने के एक्स दिन पहले, पूरा होने ही वाला था, 3 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। तो क्या करेंगे? 3 दिन पहले क्यों छोड़ा? तुझे काम करना पड़ेगा, हम करवाएंगे तुझसे काम। देखो 3 दिन पहले काम छोड़ा है कौन? बी। तो बी से 3 दिन काम करवा लो। बी की एफिशिएंसी कितनी? 5। 3 दिन काम करेगा तो कितना? 15 काम और करेगा। मैंने कहा उसे जोड़ देना, जोड़ दो। 60 में 15 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अब इस 75 काम को तीनों करेंगे, तो हमसे पूछा गया कितने दिनों में काम पूरा हो गया, तो तीनों करेंगे। तो 6 5 11, 4 15, तो 15 यहाँ पर लिख लो। आया? तो 15 से जब आप भाग दोगे तो 15 पंचे 75, 5 दिन। 5 दिन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस बनाने आ गए होंगे। मैंने आपको सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक मान लो, इसको कॉन्सेप्ट मान लो, और इस टाइप के सवाल आप कोई भी बनाओ, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड के अंदर ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और एक भी क्वेश्चन पे आप नहीं कह सकते कि आपने जो ये कंसेप्ट बताया है इस पे मेरा आंसर गलत निकल गया। आप लोग कमेंट कर देना, अगर किसी भी बुक से, कोई किसी भी प्रैक्टिस सीट से आप लोग इसके क्वेश्चन लगाओ, अगर कोई भी आंसर आपका गलत निकलता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं जो आपने बताया है इससे आंसर गलत निकलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि इससे किसी का आंसर गलत आ जाए। एकदम टॉप का ये क्या है, कंसेप्ट है, आपको इसको ध्यान रख लेना है। ठीक, अगर कितने दिन पहले काम छोड़ेगा, जैसे 3 दिन पहले काम छोड़ा, जो छोड़ेगा उससे 3 दिन का काम करवा लो, इसमें जोड़कर टोटल एफिशिएंसी से उनकी भाग दे दो, आपका आंसर आ गया। आई होप दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, दोनों मिक्स वाला आपसे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा देखो, जैसे देखो दोस्तों यहाँ पर दोनों है, ए बी और सी क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बताओ कुल काम कितने समय में पूरा होगा? अब देखो अगर आपके पास ये टेक्निक नहीं होती, ये निकालने की नहीं होती, तो आप कितना परेशान हो जाते इस क्वेश्चन को निकालने में। तो अब आपका इसका आंसर भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। हमसे कहा गया 10 12 15 दिनों में 3 लोग काम कर सकते थे। जो ए था, 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, सॉरी 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बताओ अब काम कितने समय में पूरा होगा? इसको हम कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से निकालेंगे, आपको ध्यान देना है। देखो आप मेरे साथ इसको सॉल्व करो। ए बी और सी, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, 10 लिख लो। बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, 12 लिख लो। सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, 15 लिख लो। मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 10 6 60, 12 पंजे 60, 15 चक्को 60। इस तरीके से हमने इन तीनों की कार्य क्षमता को भी निकाल लिया है। सबसे आसान सा ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं जब कोई एक्स दिन बाद काम छोड़ देगा एक आदमी, और एक्स दिन बाद एक आदमी छोड़ देगा, और वाई दिन काम पूरा होने से पहले एक आदमी छोड़ देगा। तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? अब आपको ध्यान देना है। देखो इसमें आप लोग लिखो, जो काम पूरा होने के, काम पूरा होने से, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये आपको आएगी तभी इसका आंसर निकलेगा। जो काम पूरा होने से एक्स दिन पहले छोड़ेगा, एक्स दिन पहले छोड़ेगा, एक्स दिन पहले छोड़ेगा, तो उसको क्या करेंगे, उससे काम करवा के हम जोड़ेंगे, जैसा पीछे मैंने आपको बताया था। मैं आपको एक बार बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखो क्या करना है आपसे, जो काम पूरा होने के, मैं आपको लिख के बताता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। काम पूरा होने से
x दिन पहले छोड़ेगा, यानी कुछ दिन पहले छोड़ दे, कोई भी वो दिन हो सकता है, x दिन पहले छोड़ेगा, तो जैसा हम पीछे कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, उससे काम करवाएंगे, उससे काम करवाएंगे, उससे काम करवा के जोड़ देंगे, जोड़ देते ना, पीछे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, आपको आ गया होगा। देखो ये तो पहला हो गया। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जो 3 दिन काम करके छोड़ देगा, जो 3 दिन यानी वाई दिन, 3 मैंने वैसे लिख लिया, जो वाई दिन काम करके, दिन जल्दी मैं लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक, काम करके छोड़ देगा, दोनों में फर्क है, देखो ध्यान देना है आपको, छोड़ देगा उसे घटा देंगे, ऐसे क्वेश्चन भी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, उसे घटा देंगे, ये आपको ध्यान देना है। जो काम पूरा होने के x दिन पहले छोड़ेगा, ठीक, इतने दिन पहले छोड़ देगा, तो उससे हम काम करवा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जो 3 दिन काम करके, 4 दिन काम करके, 5 दिन काम करके छोड़ेगा, तो मैं कहूँगा मैं तेरा पूरा काम ही क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। मैंने आपको आगे कॉन्सेप्ट ये बताया था, ये दोनों आपको याद रखनी है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। ए, बी और सी 10, 12, 15 दिनों में काम करते हैं, मैंने लिख लिया। टोटल काम इसका एलसीएम वो भी लिख लिया, तीनों की कार्य क्षमता मैंने निकाल ली। अब देखो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, ठीक, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल काम कितना है, 60 ही टोटल काम है। मैंने क्या कहा, 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, जो इतने दिन बाद काम छोड़ देगा उसका काम मैं घटा दूंगा। सी ने कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और 3 दिन बाद छोड़ा है इसने, 4 तियां 12, इसका काम मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा घटा दूंगा। और 4 दिन पहले, काम पूरा होने के 4 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। अब देखो जो इतने दिन पहले काम छोड़ता था उसका क्या काम करता हूँ, उससे काम करवा के मैं जोड़ लेता हूँ। बी ने 4 दिन पहले छोड़ा है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, 5 को 20 काम में इससे करवा लूंगा और उसे जोड़ दूंगा। इस तरीके से लिख लेते हैं बट्टे। अब आपको ध्यान देना है, देखो जो ये एफिशिएंसी थी ना, जिसका काम मैंने पूरा ही घटा दिया है, उसकी एफिशिएंसी में भी मैं यहाँ पर नहीं लूंगा। अब सबसे पहले देखो मैंने घटाया किसको था, यहाँ पर 3 दिन काम करके सी ने छोड़ा है, तो सी ने 3 चक्को 12, ये वाला काम मैंने घटा दिया है, तो इसकी एफिशिएंसी भी मैं नहीं लूंगा। अब इन दोनों की ही लूंगा एफिशिएंसी में, 6 5 है 11, 6 + 5। अब देखो 60 में 20 जोड़ दो, 80, 80 में से 12 कम कर दो, कितना आया, 68 आया, बट्टे 6 5 कितना हो गया, 11, इतना डेज हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब देखो चुटकियों के अंदर, सेकंडों के अंदर ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख दिया, 68/11 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो चीज़ें आपको सीखनी है। अगर कोई काम पूरा होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ेगा, तो उसका काम हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे उससे काम करवा के। लेकिन कोई इतने दिन काम करके काम छोड़ देगा, जैसे 3 दिन काम करके छोड़ेगा, 4 दिन काम करके छोड़ेगा, तो उसका पूरा काम मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा। जैसे इस वाले सवाल में था, एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ए बी सी था, मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता, ठीक। इसके बाद अगली क्लास भी आएंगी, तो उसमें हम और अच्छी तरीके से अलग अलग लेवल के सवालों को, अलग अलग टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे। अब इसका मैंने कहा एलसीएम ले लो, एलसीएम आपने 60 लिया, 10 चक 60, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60। अब टोटल काम 60 था। मैंने कहा जो इतने दिन काम करके छोड़ेगा, जैसे 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो सी का पूरा काम घटा दो, सी का पूरा काम, सी ने 3 दिन काम करके छोड़ा है, सी ये है, 4 ने 3 दिन काम करके छोड़ा है, 4 तियां 12, 12 काम को घटा दो, 12 काम को घटा दो। अब देखो 4 दिन पहले, काम पूरा होने के 4 दिन पहले, जो इतने दिन पहले छोड़ेगा उससे मैं काम करवा के जुड़वा लूंगा। 4 दिन पहले बी ने, 4 दिन पहले बी ने, 5 5 को 20, 20 को क्या कर लूंगा मैं, उससे काम करवाऊंगा और उसे जोड़ दूंगा। बट अब जिसका काम मैंने माइनस किया है उसकी एफिशिएंसी को मैं यहाँ पर नहीं लूंगा। किसका मैंने माइनस किया, ये 12 वाला, ये किसका था, सी का था, तो सी का जैसे 4 तियां 12 था ना, इसकी एफिशिएंसी को भी आपको नहीं देना है, इसकी कार्य क्षमता नहीं लोगे, बाकी दो की जोड़ दो, 6 5 11 यहाँ पर नीचे आ गया। 60 प्लस वाले जोड़ दो, 60 20, 80 में से 12 कम कर दोगे तो 68/11 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टाइप 5 तक के क्वेश्चंस को देखा है, 5 टाइप हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। इसके बाद जो कार्य क्षमता वाले होते हैं, कार्य और मजदूरी वाले सवाल होते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद दक्षता वाले सवालों को, और उसके बाद कार्य और मजदूरी वाले सवालों को, उसके बाद नल और टंकी को हम कवर करेंगे। एक एक करके बहुत बेहतर तरीके के सवालों को मैं आपके बीच लाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले तो आपको लाइक करना है और एक
कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं आगे की और आपके साथ लाता रहूँ ऐसी वीडियो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। जब आप लोग कहोगे तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा और आगे के सारे मैथ्स के टॉपिक को कवर करवाने वाला हूँ। कमेंट आपको जरूर करना है आज, और मैं आज आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को जरूर से शेयर करना। ठीक, मैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चन आपके बीच लेकर आऊँगा और ऐसे ऐसे कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा जो आप बेसिक से करने में 2 मिनट लगाओगे, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट पता होगा जैसे ऐसे सवालों में, तो कहीं पर भी आप लोग रुकने वाले नहीं हो, किसी भी क्वेश्चन पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग मुझे बता देना, बाकी कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सब इंस्पेक्टर के पेपर होने से पहले मैं चाहता हूँ अगर आप लोग कहोगे तो मैं मैथ्स का जो टॉपिक आप लोग कहोगे मैं वो सारी चीज़ें कवर करवा दूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक बेहतर तरीके से स्टार्ट किया है टॉपिक, कौन सा, कार्य और समय वाला। ठीक, इसको पूरा करने के बाद जो भी आप लोग कहोगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, इसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक, शेयर जरूर से कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी वीडियो आप लोग कहोगे तो मैं बना दूंगा। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी का थैंक यू। मिलेंगे फिर अगली नई वीडियो में। जय हिंद।